एहतजाज करते हुए लोगों को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस इस किस्म के वाटर टैंकर इस्तेमाल करती हैं। इसकी नोजल से पानी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बहर खारिज होता है। अगर इसके सामने हम दो फुटबॉल रखें तो नोजल के करीब पड़े फुटबॉल पर पानी के फ्लो की शिद्दत बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ये फुटबॉल काफी दूर जाकर गिरेगा। जबकि नोजल से दूर पड़े फुटबॉल पर पानी के फ्लो की शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते पानी के फ्लो की शिद्दत काफी हद तक कम हो जाती है, इसलिए इस पर पानी के गिराव का इतना ज्यादा असर नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जब किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आता है तो वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत से मुतासिर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी टेस्ट चार्ज पर किसी दूसरे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत का मतलब है टेस्ट चार्ज पर फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स। यहाँ आपको शीशे का एक फुटबॉल दिखाया गया है। इसके सेंटर में एक रेड कलर का बल्ब जल रहा है। इससे निकलने वाली लाइट हर तरफ थ्री डिमेंशनली एक जैसी फैलेगी। तो इस बल्ब से निकलने वाली लाइट जहां तक जाएगी इस एरिया को इस बल्ब का फील्ड कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां तक ये अपना असर किसी दूसरे चार्ज पर शो कर सकता है, इस जगह को इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो चार्ज जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो उससे सोर्स चार्ज कहा जाता है। जैसे यहाँ आपको एक सोर्स चार्ज दिखाया गया है। अगर इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज रखें तो ये सोर्स चार्ज या तो इसे अट्रैक्ट कर लेगा या इसे रिपेल कर लेगा। ये टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के आखिरी किनारे पर पड़ा है। वहां तक जाते जाते इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या शिद्दत काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इतना ज्यादा शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इससे काफी दूर पड़ा है। इसी तरह एक दूसरा टेस्ट चार्ज अगर इस सोर्स चार्ज के बिल्कुल करीब रख दें तो ये सोर्स चार्ज या तो इससे इजीली अट्रैक्ट कर लेगा या इजीली इसे रिपेल कर देगा। क्योंकि ये इस सोर्स चार्ज के इंतहाई करीब पड़ा है तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या शिद्दत बहुत ज्यादा शो करेगा, क्योंकि इस सोर्स चार्ज के बिल्कुल करीब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत या स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। इसको ई से डिनोट किया जाएगा। तो इसका फार्मूला फिर इस तरह लिखा जाएगा, E इज इक्वल टू एफ आवर क्यू। यहाँ अगर इनके यूनिट्स लगाए जाएं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का यूनिट कूलम है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और इससे हम पढ़ेंगे न्यूटन पर कूलम। ये सोर्स चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन टेस्ट चार्जेस पर एक फोर्स लगाता है। जिस सिम्मत में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस होती हैं उसी सिम्मत में ये इस पर फोर्स लगाएगा। जिस सिम्मत में ये फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिम्मत भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जहाँ आपको दो चार्जेस दिखाए गए हैं, एक सोर्स चार्ज है जिसके चार्ज को कैपिटल क्यू से लिखा गया है, दूसरा टेस्ट चार्ज है जिसके चार्ज को स्मॉल क्यू से लिखा गया है। तो सोर्स चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा।
कूलम लॉ के मुताबिक इन दोनों के दरमियान लगने वाली फोर्स को इस तरह लिखा जा सकता है कि F इज इक्वल टू K इंटू क्यू आवर आर स्क्वायर। आर यहाँ इन दोनों के दरमियान मौजूद डिस्टेंस है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है E इज इक्वल टू F आवर क्यू। F यहाँ फोर्स है, जो फोर्स यहाँ कूलम के लॉ के मुताबिक बनाई गई है। अगर इसे यहाँ F की जगह पुट किया जाए तो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी कि E इज इक्वल टू K इंटू क्यू आवर आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू। अब जो बटे के ऊपर आर स्क्वायर है ये बटे के नीचे आ जाएगा, तो इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी जाएगी E इज इक्वल टू K इंटू क्यू आवर क्यू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में बटे के ऊपर और बटे के नीचे मौजूद क्यू आपस में खत्म हो जाएंगे, तो बाकी इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी जाएगी E इज इक्वल टू K इंटू क्यू आवर आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। इस फार्मूले से हम किसी भी आर डिस्टेंस पर पड़े हुए टेस्ट चार्ज पर किसी सोर्स चार्ज की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है? कोई भी चार्ज हो उसके इर्द गिर्द स्फीरिकल रीजन या वो जगह जहां तक वो अपना असर किसी दूसरे चार्ज पर शो कर सकता है, इस स्फीरिकल रीजन या इस जगह या इस इलाके को उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जबकि इस फील्ड की किसी भी पॉइंट पर जितनी स्ट्रेंथ होती है या जितनी शिद्दत होती है या किसी भी पॉइंट पर इस फील्ड की जितनी फोर्स लगती है, इसे इस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। बिल्कुल सादा अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक आदमी है और उस आदमी के अंदर जितनी ताकत होगी, इस ताकत को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे।